हेलो DLG फैमिली ना विगेट्स। आज की वीडियो ज़रा सी डिफरेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे 3 लेवल फॉर्मूला। किसके लिए? वोकैबलरी लर्निंग के लिए, कि किस तरह से आप जल्दी जल्दी नए वर्ड्स को याद कर सकते हैं। लोस किड्स, सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं। जो आपकी जर्मन वोकैबलरी होती है वो किन 3 लेवल्स पर होती है। सबसे पहले आप बुक्स से, इंटरनेट या ऐप से डिफरेंट वर्ड्स को जो नए होते हैं उनको देखते हैं। उसके बाद उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं और उसके बाद अपनी ब्रेन का पार्ट बनाते हैं। ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के पार्ट 1 में। वीडियो के पार्ट 2 में हम ऐसे सीक्रेट्स देखेंगे जो कि आपको नए वर्ड्स और फ्रेजेस को हमेशा के लिए अपने जहन में रखने में मदद दे सकते हैं। उसमें हम बारी बारी ये तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एसोसिएशन टेक्निक को, कितना आपको टाइम लगना चाहिए नए वर्ड्स को सीखने के लिए, फिर उसके बाद कितनी आपको रेपिटेशन और रिवीजन करनी चाहिए ताकि आप उनको अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना सकें और उनको यूज़ कर सकें। ये सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला लेवल होता है जब आप वोकैबलरी को देखते हैं डिफरेंट बुक्स से, इंटरनेट से या फिर लैंग्वेज ऐप से। तो सबसे पहले आप देखते हैं, उन नए वर्ड्स को पढ़ते हैं पहली पहली बार। आपको ये लग रहा होगा ना कि ये वीडियो क्या है, ये तो बड़ी आम सी बात है। लेकिन ये आम नहीं है, क्योंकि बिगिनिंग जो स्टेज होती है किसी भी लैंग्वेज की लर्निंग की, वही हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो इस वीडियो को अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें तो आपको ये ज़रूर मदद करेगी। और लैंग्वेज फॉरेन होने की वजह से हो सकता है कि आप उन वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस ना कर पाएँ। और शुरू में हमें ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए हैं, हम थोड़ा टाइम देते हैं उन वर्ड्स को सीखने के लिए, लेकिन हमें बहुत मुश्किल लगता है। और ये भी हो सकता है कि आप जो वर्ड्स अपने तौर पर याद करके बैठे हैं, आपको वो भूल जाएं और याद ना आ रहे हों कि इस लफ्ज़ का जर्मन वर्जन क्या था, मुझे जहन में नहीं आ रहा। ऐसे बहुत से पॉइंट्स आते हैं कि आपको ऐसा लगता है। और उन वर्ड्स को फिर स्पीकिंग में यूज़ करना ही तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है जो कि हमें इस लेवल पर देखने को मिलता है। तो सभी नए वर्ड्स को आपने देख लिया इन सभी जगहों पर। तो आपने करना क्या है, अब आपने लेवल नंबर 2 पर इन नए वर्ड्स को लेकर जाना है। और वो क्या है, ये देख लेते हैं। वो ये है कि इन वर्ड्स को आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है। आपने ऑलरेडी इन सभी नए लफ्ज़ों को अपने लर्निंग मटेरियल्स जो कि डिफरेंट आपके पास हो सकते हैं, जैसे कि हमने मेंशन किया, वो बुक्स हो सकती हैं, यूट्यूब के चैनल की वीडियोस हो सकती हैं, डिफरेंट मोबाइल ऐप्स हो सकती हैं, ऑनलाइन एक्सरसाइजेस की वेबसाइट्स हो सकती हैं। तो आप उन वर्ड्स को ऑलरेडी देख चुके हैं। जब पहली बार आप कोई भी नया वर्ड देखते हैं तो होपफुली आप उसके मीनिंग को चेक करते होंगे डिक्शनरी में, और ये भी देखते होंगे कि उसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उन वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखने से पहले हम उसको काफ़ी बार देख चुके होते हैं। फिर वो वर्ड्स आपके लिए नए तो नहीं रहे ना। तो अब आपने करना क्या है कि इन सभी वर्ड्स को उनकी कैटेगरीज के मुताबिक लिख लें। कैटेगरीज से मेरा मतलब यहाँ पर है कि अगर वो नाउन्स हैं तो नाउन्स के सेक्शन में लिखें, वर्ब्स हैं तो उसमें, एडजेक्टिव्स हैं तो उसमें, प्रोनाउंस, और सभी कैटेगरीज को अलग अलग करें। और अगर नाउन्स की भी आपने फर्दर कैटेगरीज बनानी है तो मैं आपके लिए एक वीडियो लिंक कर दूँगी जो कि मैंने बनाई थी इससे सिमिलर टॉपिक पे, कि किस तरह से आप नाउन के आर्टिकल्स को और डिफरेंट नाउन्स को याद रख सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने ये बताया था कि डिफरेंट नाउन्स को आप उनकी कैटेगरीज टॉपिक वाइज डिवाइड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम थोड़ी ही देर में इस वीडियो में भी देखेंगे। तो उसके बाद आपने कैटेगरीज में लिख लिए। अब क्या करना है, उनको देखना है टाइम टू टाइम, थोड़ी थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, हर रोज़ डिफरेंट टाइमिंग्स में आपने उसको देखना है। जब आप अपनी कॉपी में लिखे गए वर्ड्स को बार बार देखेंगे डिफरेंट दिनों में, डिफरेंट टाइमिंग्स में, तो होगा क्या कि आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आप उनको फिर अपने
स्पीकिंग में यूज़ करेंगे, और अगर आप अब तक उनको यूज़ नहीं कर रहे तो आप कोशिश करें कि उनको स्पीकिंग का पार्ट आप बना लें। वोकैबलरी में हमारा लेवल नंबर 3 ये है कि अब वो हमारे ब्रेन में आ गई है। तो जब आपने ये वर्ड्स दिल से याद कर लिए हैं तो होता क्या है कि हम फिर उसको इजीली स्पोकन में यूज़ करते हैं। जैसे शुरू शुरू में आपको याद होगा कौन से ऐसे इनिशियल वर्ड्स थे जो कि आपने याद किए थे। मुझे तो याद है कि बिगिनिंग और एंडिंग जो होती है किसी भी कन्वर्सेशन की, वो सबसे पहले कोई याद करता है, जैसे कि हालो, गुटन टाग, auf Wiedersehen, tschüss, या फिर छोटे शॉर्ट फ्रेजेस Entschuldigung, bitte, hier bitte, danke। ये सभी वर्ड्स आपको याद होंगे कि आपने सबसे पहले जब जर्मन सीखनी स्टार्ट की थी तो इनको याद किया था। तो जब आप नए वर्ड्स को अपनी ब्रेन का पार्ट बना लेते हैं, वो फिर स्पोकन में नेचुरली खुद ब खुद आप उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और कभी-कभी हो सकता है कि उनको आप सही से यूज़ ना कर पाएँ, जैसे कुछ वर्ड्स को हो सकता है आप उनकी सही प्रोनंसिएशन ना कर रहे हों, और अगर आप सेंटेंस लेवल पर पहुंच गए हैं, तो ये भी चांसेस हैं कि आप जो डिफरेंट वर्ड की पोजीशंस हैं वो सही से पुट नहीं कर रहे, क्योंकि इस चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो इस लेवल पर वर्ड्स को अपने जहन में रखना बहुत टफ होता है, लेकिन ये ज़रूरी भी है क्योंकि आपको ये चाहिए होता है लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ तक ये बात है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने तो वोकैबलरी याद की थी, हमने तो वर्ड की और वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स याद की थी, लेकिन हमें वो भूल गई हैं। तो ये मुश्किल होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ फिर वो आपको भूलती नहीं हैं अगर आप उनको रिवाइज करते रहें तो। फिर ये भी बात होती है कि कोई एक बात अगर किसी एक टॉपिक पर आपने करनी है तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सफिशेंट वर्ड्स आने चाहिए, क्योंकि अगर 2-4 वर्ड्स आप याद कर लेंगे और उससे रिलेटेड ज़्यादा वर्ड्स याद नहीं करेंगे तो जो वर्ड्स आप यूज़ करेंगे वो मिस करेंगे अपने पार्टनर्स को, क्योंकि उनके बिना हम कंप्लीट और करेक्ट और ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं बना पाते। तो इससे हमें पता ये चला कि नए वर्ड्स को अपने ब्रेन में स्टिक करना मस्ट है, ताकि आप फ्लुएंसी के साथ जर्मन में बात कर सकें। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे ऐसे सीक्रेट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे नए वर्ड्स को याद रखने के लिए। और इस पार्ट में हम ये तीनों पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अब तक ये वीडियो अगर आपकी हेल्प कर रही है तो इसको अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और लाइक करके कमेंट करके मुझे बताइए कि इसने आपकी हेल्प की या नहीं। लेकिन इन सीक्रेट्स पर जाने से पहले एक चीज़ आप नोट करें कि ये जो सीक्रेट्स और टिप्स इस वीडियो में दिए जाएंगे वो आपको ऐसे ही लगता होगा कि ये तो आम सी बात है, ये तो हम वैसे ही जो लैंग्वेज लर्निंग करता है उसको पता ही होता है कि वर्ड्स को याद करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको गौर से अटेंशन देकर देखना होगा और इस वीडियो को पॉज करके सोचें और अपने आप से पूछें कि क्या आप वोकैबलरी और वर्ड्स को सही से याद करते रहे हैं, क्या वो आपके जहन में सेव रहते रहे हैं, या क्या आपको कभी कभी वर्ड्स याद करने के बावजूद भूल जाते हैं, अगर हाँ तो क्यों। तो अगर आपको वर्ड्स याद करने के बावजूद भूल जाते हैं तो फिर ये जो टिप्स यहाँ पर दी गई हैं इनको ट्राई करें, क्योंकि इनको ट्राई करके मैंने खुद जर्मन लैंग्वेज सीखी है और ये प्रूवन सीक्रेट्स हैं। और अगर आप इन सीक्रेट्स, इन टिप्स को ऑलरेडी फॉलो करते रहे हैं तो इनको मज़ीद और भी यूज़ करें अपनी लर्निंग के लिए, ताकि आप और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को जल्दी जल्दी सीख पाएँ। सीक्रेट नंबर 1 क्या है एसोसिएशन टेक्निक का, इसको हम यूज़ करेंगे वर्ड्स को याद रखने के लिए। कुछ कुछ वर्ड्स तो जर्मन लैंग्वेज में बिल्कुल इंग्लिश जैसे होते हैं, zum Beispiel, Computer, Information, Organisation, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश से बहुत सिमिलर होते हैं, zum Beispiel singen। kommen, Mikrowelle, Waschmaschine,
यहाँ पर हमने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है और वो ये कि जब हम नए वर्ड्स सीखते हैं तो सिर्फ उनके मीनिंग्स को ही याद नहीं रखना होता, बल्कि उनकी सही प्रोनाउंसिएशन को कि किस तरह से उनको बोला जाता है और किस तरह से फिर उनको हम स्पोकन में यूज़ करेंगे। इन सभी पॉइंट्स को हमने एक एक करके ध्यान में रख के शुरू में वर्ड्स को सीखना होता है। और एक पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो लफ्ज़ आपको सिमिलर दिखें उनको आप इकट्ठा याद कर लें कि किस किस वर्ड का क्या क्या मतलब है। इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। Kuchen, kochen, Koch, köchen, Küche, auch Küche. ये सभी वर्ड्स इतने सिमिलर हैं, इनके अल्फ़ाबेट्स इतने सिमिलर हैं और मीनिंग्स भी तकरीबन एक जैसे ही हैं, जैसे कि कुखन केक है, कॉखन टू कुक है वर्ब, कॉख मेल कुक है और खशन फीमेल कुक है और खुशे किचन है। तो सभी वर्ड्स इतने सिमिलर हैं कि हम में से मेजॉरिटी जब लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो इन सभी वर्ड्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं। दो और वर्ड्स जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं शुरू में वो हैं ये। leben, lieben, तो लेबन का मतलब टू लिव है, लीबन का मतलब टू लव है, लेकिन हम जब स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं या फिर रीडिंग करते हैं तो इनमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं और चेंज करके बोलते रहते हैं। लेकिन हमें पता है कि अगर हम इनको सही से प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो इनके मतलब टोटली बदल जाते हैं। और तीन आखिरी वर्ब्स भी मैंने कहा इनको भी ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत मिलते जुलते हैं और इनके मतलब टोटली डिफरेंट है। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले हम इनकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेते हैं। beten, bitten, bieten, तो इसमें क्या है जी, इसमें हमारे पास जो पहला वर्ब है बेटन, उसका मतलब होता है इबादत करना। दूसरा है बिटन, ये आपको बिटे से याद हो जाएगा, बिटन का मतलब है रिक्वेस्ट करना। और उसके बाद है बीटन जो कि ज़रा लेंथी साउंड है ई का, तो उसका मतलब है ऑफ़र करना। तो ये जो तीनों हैं इनमें हल्का हल्का शॉर्ट और लॉन्ग वॉवल्स का डिफरेंस है, लेकिन इनको भी हमें सही से प्रोनाउंस करना होता है। अब हम इनकी ज़रा सी परफेक्ट की फॉर्म्स देख लेते हैं। और इनकी जो परफेक्ट फॉर्म्स हैं वो भी इन वर्ब्स की तरह इतनी मिलती जुलती हैं कि हमें पहले तो याद करना होता है कि किसकी कौन सी परफेक्ट की फॉर्म है। जैसे कि बेटन की है कि बेटेट, बिटन की है कि बेटन और बीटन की है कि बोटन। तो जब शुरू में हम देखते हैं कि इतने सारे सिमिलर लुकिंग वर्ड्स और मतलब सभी के डिफरेंट हैं तो हम तो एक बार हमारा सर चकरा जाता है। अब बात कर लेते हैं एक ऐसी टेक्निक की जिसको इस्तेमाल करके आपको हेल्प मिलेगी आपकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी के बदले में वर्ड्स को पक्का याद करने में। और वो क्या है ये देख लेते हैं। मैंने जब आइंस में नाउन्स को याद करना शुरू किया था तो मैं क्या करती थी, 3 डिफरेंट कलर के मार्कर्स ले लेती थी और जिस जेंडर का जो नाउन होता था उसको एक कलर के साथ लिखती थी। मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर नाउन्स को मैं अलग अलग करके 3 रंगों में लिख लेती थी और जब हर रोज़ इनको रिपीट करती थी तो इन कलर्स को देखकर मुझे जहन में रहता था कि इसका जेंडर क्या हो सकता है। तो हो सकता है इस टूल से आपको भी आर्टिकल्स और नाउन्स को याद करने में मदद मिले। अब हम बात करते हैं कि हमने जब फ्रेजेस को याद करना है तो किस तरह से याद कर सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस हम एक प्रोनाउन और वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स लगाकर बना सकते हैं। उसमें से एक एग्जांपल हमने ली है स्लीपिंग की, ये देख लेते हैं। एया श्लेफ्ट, वो सो रहा है। इसकी इंग्लिश भी बिल्कुल जर्मन जैसी होती है। उसके बाद हम परफेक्ट देख लेते हैं, इसको हमने बदलना होता है परफेक्ट के लिए, तो हो जाएगा एया हट geschlafen, ही हैज़ स्लेप्ट। ये नोट करें, जहाँ जहाँ आपको जर्मन जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है बिल्कुल इंग्लिश जैसा लगता है उसको तो आप एज इट इज़ याद कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये किस वर्ब से बना है।
तो बेसिक जो वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म थी वो है schlafen। तो इसको देखकर हमें ये आइडिया हुआ कि ये तो एक इरेगुलर वर्ब है क्योंकि ये अपना नॉर्मल पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, आ के बदले में हो गया ए। तो इससे हमें ये याद रखना है कि जब वर्ब्स इरेगुलर पैटर्न्स फॉलो करते हैं तो एक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि वो जस्ट डू और एआजी एस की फॉर्म में चेंजेस लाते हैं। बाकी सभी प्रोनाउंस इश, विया, या और जीजी, इन सभी के साथ उसका वही पैटर्न रहता है जो कि आम किसी भी वर्ब का होता है। तो इस टिप से आपको बहुत हेल्प मिलेगी इरेगुलर वर्ब की फॉर्म्स को याद रखने में। लेकिन कभी कभी हमें जर्मन लैंग्वेज ट्रिक करती है और वो पैटर्न फॉलो नहीं करती जो कि इंग्लिश में होता है। जैसे कि एग्जांपल्स आपके लिए लिखी हुई हैं। am morgen होता है इन मॉर्निंग, am Abend होता है इन इवनिंग, लेकिन in der Nacht होता है at night। तो ये नोट करें कि इन जहाँ पर है वहाँ पर कुछ और है और जहाँ पर इन होना चाहिए वहाँ पर इंग्लिश में at है। तो ये चीज़ें हमें ज़रा सी कंफ्यूज करती हैं, लेकिन हर लैंग्वेज के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं जिसको हमें उसके अकॉर्डिंग याद करना पड़ता है। इसी तरह दो और एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, in der Stadt wohnen और auf dem Land wohnen। शहर में रहना, गांव में रहना। लेकिन नोट करें शहर के लिए इन है और गांव के लिए auf। ऐसा क्यों? ये तो हमें जिन लोगों ने ग्रामर बनाई थी उनसे ही पूछना पड़ेगा, लेकिन इनको एज इट इज़ हमें याद करके सेंटेंसेस में यूज़ करना आना चाहिए। लासन को हम यूज़ कर सकते हैं दूसरे वर्ब्स के साथ भी, जैसे कि lass uns gehen। इसमें भी बिल्कुल इंग्लिश जैसा पैटर्न है, let us go। और एक आखिरी एग्जाम्पल जिसमें जर्मन का सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग है वो ये है, er isst weil er Hunger hat, he eats because he is hungry। इसमें ना तो हमें यहाँ पर जाइन दिख रहा है जो कि इस है, ना तो हमें वर्ब का स्ट्रक्चर वो दिख रहा है वर्ब की जगह जो इंग्लिश में है। यहाँ पर तो वर्ब बिल्कुल एंड पर चला गया। तो इससे हमें ये भी देखना है कि जब जब जर्मन लैंग्वेज में नेबन से बनते हैं उसमें हमने ध्यान रखना है कि वर्ब्स को एंड पर पुट करना है। और जब हम शुरू में जर्मन लर्निंग करते हैं और ये सेंटेंसेस देखते हैं, हम अक्सर बोलने में भूल जाते हैं कि ओ ये तो नेबन जात्स है, इसमें तो वर्ब एंड पर जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीज़ आपकी मेमोरी का पार्ट बनती जाएगी। सीक्रेट नंबर 2 है कि आपको कितना टाइम गुजारना चाहिए इस चीज़ पर और कितनी ज़्यादा चीज़ों को रिपीट करना चाहिए। जैसे कि हमने पहले बात की, जो वर्ड्स इंग्लिश जैसे हैं वो तो हमें जल्दी याद हो जाते हैं। उसमें से एक एग्जांपल है टेलीफोनिगन, टेलीफोन करना। लेकिन इसका अगर जर्मन वर्जन देखा जाए तो वो है anrufen। टेलीफोनिगन इंग्लिश जैसा था, हमें जल्दी याद हो गया, लेकिन anrufen को हमें याद करने के लिए ज़रा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और ये थोड़ा जहन में रखना मुश्किल हो सकता है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए ये देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको काफ़ी सफिशिएंट टाइम चाहिए नए वर्ड को अपने पास रखने के लिए। उसके साथ साथ आपको ये भी मेक श्योर करना है कि उसको अपनी कॉपी में लिखें। फिर ये करना है कि हर रोज़ उस नए वर्ड को एटलीस्ट आप 7 बार बोलें, इसके बाद कि आपने उसको अपनी कॉपी में लिख लिया हो। और ये भी याद रहे कि उसको आपने सही प्रोनंसिएशन के साथ याद करना है। अनहूफन, अनहूफन, अनहूफन। अगर आप 7 बार बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा तो चांसेस हैं कि आपको याद रह जाए, और हर रोज़ इसको रिपीट करेंगे तो फिर तो डेफिनेटली 2-3 दिनों में आपको ये पक्का याद हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि नए वर्ड्स को हमेशा आप अपनी कॉपी जिसमें आपने उनको लिखा हुआ है उससे देख देख कर ही आप रिपीट करें। अगर आपको वो याद हो गए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको अपने जहन में याद करें, रिपीट करें। अगर आप भूल जाते हैं तो दोबारा कॉपी की तरफ जाएं और उनसे देखकर बोलते रहें, पढ़ते रहें जब तक वो आपको पक्के पक्के याद ना हो जाएं। तो जो नए सीखे हुए लफ्ज़ हैं उनको हर रोज़ एटलीस्ट 3 डिफरेंट टाइम्स पर रिपीट करें। ये नहीं है कि आप 1 घंटे के लिए बैठ गए हैं और बोलते जा रहे हैं। डिफरेंट टाइम्स में
अपना माइंड फ्रेश करके कोई एंटरटेनमेंट लेकर, जैसे कि आपको साइड पर डिफरेंट वीडियोस की ऑप्शंस आ रही होंगी कि आप ये देख लें, क्योंकि होता ऐसे ही है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो इसी तरह जब आपने नए वर्ड्स को याद करना है तो आप डिफरेंट टाइम्स में, दिन में मुख्तलिफ टाइम्स पे उसको बैठकर याद कर सकते हैं। अब इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेते हैं। Geschwindigkeit, Schönheitsideal. Fördern. blühen, fehlerfrei, Neugierig. तो मैं जब भी कोई नए लफ्ज़ आते थे, नए उनको याद करना होता था, तो मैं कैसे करती थी? एक तो इनकी प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी से चेक करती थी, जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पर कंपाइल करके ऑडियोज़ रिकॉर्ड करके यहाँ पर प्ले की हैं। ये मैं 2 डिक्शनरीज़ हैं बहुत अच्छी, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जब भी आप कोई भी नया वर्ड देखें, हमेशा क्रॉस चेक करें कि जर्मन्स उसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको मुश्किल लगती है तो फिर दूसरा स्टेप में क्या करती थी, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जिस तरह के वो बोलते हैं, उसको अपनी मदर लैंग्वेज में लिख लेती थी। तो आप भी उसको उर्दू, हिंदी, बंगाली, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे, आती हो आपको, उसमें आप उसको लिख सकते हैं कि कैसे प्रोनाउंस हो रहा है। जैसे कि Schönheitsideal, Schönheitsideal, ब्यूटी स्टैंडर्ड या आइडियल ना। तो इस तरह डिफरेंट वर्ड्स को अगर आप लिख कर रख लेंगे तो उसको सही से प्रोनाउंसिएशन करने में आपको आसानी रहेगी। जितना ही आप एक वर्ड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। सीक्रेट नंबर 3 जिस पर हमने बात करनी है, जो कि आखिरी पॉइंट है, वो है रिवीजन और उसको किस तरह से यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप डिफरेंट लेवल्स पर जाते जाएंगे तो हर बार आपको नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो होता है ऐसा कभी कभी कि हम पुराने वर्ड्स को फिर भूलने लगते हैं, तो उसको भी याद और रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? आप हर रोज़ वोकैबलरी जो आपने लिखी होगी कॉपी पे, उसको रिवाइज और रिपीट कर सकते हैं। अगर ये चेक करना है कि क्या आपको उनके मीनिंग्स याद हैं, तो उनके मीनिंग्स पर आप हाथ रख कर सोच सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, ये वर्ड क्या है, कैसे प्रोनाउंस होता है। इस चीज़ से आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप कुछ वर्ड्स बार बार भूल जाते हैं तो थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, उनको रिवाइज करना पड़ेगा, उनको दिन रात डिफरेंट टाइमिंग्स में चेक करके देखना होगा कि क्या वर्ड है, आज मैंने कौन से नए वर्ड्स याद किए हैं, रिपीट किए हैं, अगले दिन रिपीट करें, उससे अगले दिन करें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके जहन में सेव होते जाएंगे। जैसे कि हमने पहले बात की है, इनको अगर रिवाइज करना है तो छोटे छोटे पार्ट्स में करें। 20 से 30 वर्ड्स एक सेशन में करें। 5-10 मिनट के लिए अपनी कॉपी लेकर बैठ जाएं, उन वर्ड्स को रिपीट करें। उसके बाद थोड़ा और कोई और काम अपना कर सकते हैं, हर्फस्टेन कर सकते हैं, लेज़रफस्टेन कर सकते हैं, कुछ भी और कर सकते हैं। तो जब आप ये वर्ड्स फ्रेजेस याद कर लें, उनको फिर इस्तेमाल करें, सेंटेंसेस बना बनाकर अपने आप से बातें करें। वो कैसे कर सकते हैं आप? अगर तो आप जैसे कि बस में हैं या कहीं पब्लिक प्लेस पर हैं तो उनको अपने जहन में रिपीट कर सकते हैं, और अगर अपने कमरे में हैं तो उनको ऊंची बोलकर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके सेव और रिपीट कर सकते हैं। फिर अगला स्टेप ये आएगा कि जब आप किसी जर्मन स्पीकिंग पार्टनर से बात करेंगे तो उनको कैसे यूज़ करेंगे। क्या आप ये सेंटेंस ऐसे बोलेंगे या फिर ऐसे? क्या आप जल्दी में ये तो नहीं कह जाएंगे, डू बिस्ट रिश्टिश, तुम सही हो, यू आर राइट? ये ऐसे नहीं है। इसका सही वर्जन जर्मन में ये है, डू हास्ट रेस्ट। इसका एक और एग्जाम्पल ये भी है जो मैंने किसी को कहते सुना था, इश बिन गुट, आई एम गुड। ये आप तब अगर कहें कि वी गेट एस डिया, आपको कोई जर्मन स्पीकिंग पार्टनर आपका कहता है वी गेट एस डिया, तो अगर आप कहें इश बिन गुट तो वो गलत है। उसका सही वर्जन जर्मन में है मिया गेट एस गुट। तो जब आपने स्पोकन करनी है तो कोशिश करें जो सही सही सेंटेंसेस हैं उनको ही बोलें और उनको ही याद करें। और आखिर में अगर आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है, वो आपकी मेमोरी का फिक्स हिस्सा हो गए हैं वो लफ्ज़,
फिर वो आपको इजी और आसान लगेंगे सेंटेंसेस बनाने में और उनको स्पीकिंग में यूज़ करने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए ये आपको कैसी लगी। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।